वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वीडियो में आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये मेरा जो टीन सेट पड़ा है कमरे के बाहर, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो छोटे छोटे पक्षी बैठे हैं। इन्हें हमारे यहाँ गौरैया कहते हैं। आप लोग इन्हें क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये गौरैया इधर से उधर उछल रही है क्योंकि वो बहुत दिनों से यहाँ पर अपना घोंसला बनाने के लिए तैयारी कर रही है और जगह की तलाश कर रही है। उसे जगह भी मिल गई है पर उसका घोंसला बार बार बनता है और बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टीन के नीचे आपको साइड में एकदम कॉर्नर पर एक पाइप निकला हुआ दिख रहा है। इस पाइप में ये अपना घोंसला 3 बार बना चुकी हैं। अब बिगड़ क्यों गया वो मैं आपको बताती हूँ। बिगड़ वो ऐसे जा रहा है क्योंकि ये चिमनी का पाइप है। ये देखिए पास में मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि देखिए एक जोड़ा ये बैठा हुआ है और एक जोड़ा उधर जहाँ पर पाइप है वहाँ पे बना, यानी 2 जोड़े मिल करके घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताती हूँ कि इनका घोंसला बिगड़ क्यों गया। जो चिमनी का पाइप है, तो जैसे ही मैं चिमनी को ऑन करती हूँ और वो 5 मिनट चिमनी जब चलती है तो हवा का दबाव पाइप के अंदर बनना शुरू हो जाता है। और हवा और पानी को तो आप जानते हैं जगह चाहिए। तो जब वो चलती रहती है 5 मिनट तक तो उसके अंदर हवा भरती रहती है और जब उसे बिल्कुल जगह नहीं मिलती है तो वो पूरी प्रेशर से ताकत लगाती है और जिससे इनका घोंसला बाहर निकल के गिर जाता है। तो घोंसले को ये सेफ नहीं कर पा रही हैं। ऐसा ये 3 बार कर चुकी हैं और इनका घोंसला 3 बार में तीनों बार गिर गया, यानी कि इनकी 3 बार उन्होंने मेहनत की और तीनों बार इनकी मेहनत बर्बाद चली गई। तो ये काफ़ी कष्टकारी था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये घोंसला बन रहा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि जब मैं सुबह उठ कर के यहाँ पर झाड़ू लगाती तो मुझे पत्तियाँ दिखती थी, जिसकी वजह से मैं सोचती थी कि ये पत्तियाँ कहाँ से आ रही हैं और ये पत्तियाँ कौन यहाँ पे डाल रहा है। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, उसने बताया कि मम्मी यहाँ पर गौरैया अपना घोंसला बना रही है और वो 3 बार घोंसला बना चुकी हैं और ये तीनों बार उनका घोंसला गिर गया क्योंकि जब आप चिमनी चलाती हो तो इनका घोंसला गिर जाता है। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मेरी वजह से इनका घोंसला 3 बार गिर गया है और मुझे कष्ट भी हुआ कि इन्होंने 3 बार अपना घोंसला बनाया, इतनी मेहनत की और उसके बाद भी हार नहीं मानी, ये फिर से बनाने में लगी हैं। तो ये पाइप को मैंने एक बार बंद कर दिया पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि चिमनी जब हम चलाते तो सफोकेशन बाहर नहीं निकल पा रही। अगर अगर हम इसको पाइप को इसको लगा रहने देते हैं तो दिक्कत हो रही है और हटाते हैं तो ये अपना घोंसला बनाती हैं। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो एक बार मैंने पेपर निकलवा दिया है और इस चक्कर से मेरा छोटा बेटा आज थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि मैं बार बार ऊपर चढ़ता हूँ, बार बार पेपर लगवाती हूँ, बार बार हटवाती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि लास्ट बार और लगा दो, इसका तुम्हें परेशान नहीं करना है। तो आज मैं थोड़ा गर्मी में काम कर लूँगी। तो चिमनी को उसने दोबारा से पेपर से पैक कर दिया ताकि ये अब घोंसला ना बना पाए और इनकी मेहनत ना बर्बाद आए। तो ऊपर कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं जिनसे मेरा बेटा इनका घर बनाने के लिए चला गया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने कितनी सारी पत्तियाँ यहाँ पे डाल रखी हैं। इतनी पत्तियाँ मुझे कई रोज़ से मिल रही थी और मुझे आज काफ़ी बुरा लगा। तो लकड़ियों को काट पीट करके उसने कुछ इस तरीके से छोटा सा एक घर बनाया है। तो ऊपर के पोर्शन में हमारे कुछ लकड़ी के बोर्ड्स पड़े थे और कारपेंटर का थोड़ा सामान पड़ा था, तो उसने जोड़ जाड़ के इस तरीके से ये बनाया। तो देखिए बन तो काफ़ी अच्छा गया। उसने सामने से एक डोर दिया हुआ है, साइड में 2 होल्स करके रखे हुए हैं और उसको लटकाने के लिए 2 तार भी लगाए हुए हैं। बस इसको उसने एक बार टांग भी दिया, टांग तो दिया पर मुझे इसमें कुछ कमी लगी। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक कोई बात नहीं, इसको टंगा दो। जब इसको टांग तो दिया पर इसमें चिड़ियाँ आई, मुआयना किया और चली गई। उन्होंने इसमें अपना घोंसला नहीं बनाया। क्यों? कि उनको लगा कि इसमें उनके बच्चे सेफ नहीं रहेंगे क्योंकि ये ऊपर से ओपन है और ये ओपन रहेगा तो इसमें कौवा करके उनके बच्चों को परेशान कर सकता है, उनके बच्चों को खा सकता है। मुझे भी कमी लगी और मैंने उससे कहा कि बेटा प्लीज़ थोड़ी सी और तो अब हेल्प कर दो। ऐसा करो यहाँ पर दोनों साइड इसमें एक एक बोर्ड छोटा सा और लगा दो।
तो पहले तो वो नहीं राजी हुआ, बोला मैं भी मेहनत करके आऊँ, गर्मी में मैं नहीं जाऊँगा। बट मैंने उसे रिक्वेस्ट की तो वो मान गया है। वाह, ये बन करके आ गया है। वाह, ये देखिए अब ये परफेक्ट घर हो गया है। इधर साइड से एक होल है, सामने एक गेट है और साइड से एक खिड़की बनी है और ये इसको कवर कर दिया है। पहले ये ओपन था तब इसे कवर कर दिया है और ये कीली लगा करके इस पर ये तार लगा दिया इस तरीके से। तो ये इसकी मजबूती। तो चलिए अब इसको टांग देते हैं क्योंकि चिड़िया बहुत देर से परेशान है इसको लगाने के लिए। तो चलिए आइए, चलिए लगाइए। ये देखिए लगने जा रहा और ये लग गया। गिरेगा तो नहीं ये? क्या चाहिए? तार ले ऊपर से जाओ। बड़ा टुकड़ा लगा, 2 टुकड़े पड़े हैं। जगह नहीं डिसाइड कर पा रहा है, ये इस पे लगाना ठीक रहेगा इस रोड पर या इस पे? हमारे समझ से इसी पर ही ठीक रहेगा। ले आए। इसके ऊपर चढ़ के सही करो, नहीं नहीं गिर जाएगा। लूप इसका और बड़ा करो। ग्लास ले कोको। अरे ऐसे ही टांग दे यार। हाँ इसमें भी टांग सकता है, एकदम कोने से टांगो लेकिन फिर इसको। अब ये तार लेकर के हाथ से ही लूप बनाने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी आसानी से बन जाएगा। काफ़ी बड़ा लूप है इसलिए इसको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। गिरना तो नहीं चाहिए इसको ना। आराम से देखो, इस साइड से भी इधर से भी निकल सकती हैं या इधर से भी, इधर से भी जा सकती है, इस साइड से भी जा सकती है। अब ये आए तो भी बार बार चली जा रही, इतनी देर से इंतजार कर रही है। बैठो यहाँ से तो कम से कम घोंसला बनाया के। तो चिड़िया आई हैं, उन्होंने मुआयना कर लिया है और अब वो चली गई हैं कि अब हम इनमें अपने पत्तियाँ घास फूस आराम से डाल सकते हैं। तो मैंने बताया आपसे 2 पेड़ बना रहे हैं, तो बारी बारी से पेड़ आते हैं जाते हैं और घास पत्तियों को लाते हैं और बनाते हैं। मैं बहुत छुप के ही बनाया क्योंकि सामने वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और पत्तियाँ लाती हैं, तो अगर कभी हम लोग सामने आ जाते हैं तो डर की वजह से पत्तियों को ही छोड़ देते हैं और जो पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं उन्हें वो दोबारा उठाती भी नहीं, फिर से वो पेड़ों से तोड़ करके लाती हैं, चुन के लाती हैं। जो गिरी पत्तियाँ होती हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छूती हैं। तो इनसे एक सबक ज़रूर मिल रहा है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और काम जारी रखना चाहिए। सफलता किसी न किसी दिन ज़रूर मिलती है। तो देखिए इन्होंने 3 बार अपना घोंसला खोया और चौथी बार उनको बिल्कुल मजबूत घर मिल गया है जिसमें उनके बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाले हैं, हवा, पानी, धूप, गर्मी और दूसरे पक्षियों से भी। तो देखिए जोड़ा बैठा हुआ है रखवाली के लिए कि और इतना प्यारा बना रहे हैं, मुझे इनको देख के इतनी खुशी हो रही है
कि कम से कम एक घर इनके लिए मिल गया और हमेशा के लिए मिल गया, क्योंकि कई बार होता है कि ये बेज़ुबान पक्षी आसरा ढूंढते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बहुत सी जगह पे तो आपको गौरैया देखने को भी नहीं मिलेगी, पर हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर इतने सारे पक्षी हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पक्षी देखे जो कभी मैंने जू में नहीं देखे या वैसे रियल लाइफ में भी नहीं देखे। बहुत सारे मैंने यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी देखे जो मैंने कभी भी रियल लाइफ में नहीं देखे। तो कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पर कौन कौन से जीव देखे और कितने प्रकार के मैंने जीव देखे। आप भी सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि इस प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। तो देखिए अभी बना रही, मैं जा रही हूँ अंदर। उससे पहले पानी पी लो, इनको पी देखिए। लो पानी। पानी नहीं पीता, पानी पीने में सबको बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी नहीं पीता। आज पानी पी रहा है सबके सामने। पी लो, पी लो। तो देखिए ये क्लिप 2 या 3 दिन बाद की है और आप देखिए घोंसले में घास उन्होंने लगा ली है और घोंसले को लगभग तैयार कर लिया है। जो थोड़ा बहुत रह गया वो भी ये तैयार कर लेंगी। तो इस समय ये नहीं थी तो मैंने आकर के चुपचाप इनकी क्लिप बना ली है, ताकि अगर ये आ जाएंगी तो फिर मैं क्लिप नहीं बना पाऊँगी और वो डर करके घोंसले में भी नहीं जाएंगी। और देखिए मैंने पाइप का अब पेपर हटा दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है चिमनी चलाने में भी और इनका घर भी तैयार है। तो ये देखिए जब मैं वीडियो कर रही थी तो ये साइड में पंखे पर आकर बैठ गई और ये घोंसले में नहीं जा रही, क्योंकि मैं भी यहाँ बाहर खड़ी हूँ। तो ये घोंसले में नहीं जा रही हैं और ये सोच रही हैं कि मैं कब हटूँ तो ये अपने घोंसले में जाए। तो इनके फुदकने से और बाल उछलने से देखिए हवा चलने से पंखा मेरा थोड़ा थोड़ा मूव करने लगा है। तो जैसे लग रहा है कि ये खुद ही पंखे को चला रही हैं। तो इस समय शाम हो चुकी है और देखिए चिड़िया यहाँ पर दाना खाने आती हैं। साइड में इनका दाना पड़ा होता है और मिट्टी का जो आपको पॉट दिख रहा है उसमें पानी इनका हम लोग रख देते हैं। और शेरू क्या करते हैं, इनका पानी पी लेते हैं और अपना पानी नहीं पीते। तभी मैंने आपको क्लिप दिखाई कि देखिए अब तुम अपना पानी भी पी लो। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और कैमरा जो है मोबाइल से मैं शूट कर रही हूँ तो मेरा हाथ हिल रहा है, क्योंकि मैंने कोई ट्राइपॉड या सेल्फी स्टिक नहीं पकड़ी है, सिर्फ हैंड से पकड़ के इसको दिखा रही हूँ। तो कई बार कैमरा ब्लर हो रहा है, कई बार क्लियर आ रहा है। तो ये समी का पेड़ लगा है और इनकी पत्तियों को तोड़ तोड़ करके इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है। और ये है सामने घर के बिल्कुल नीम का पेड़ और इसकी जो है पत्तियों को तोड़ तोड़ करके उन्होंने घोंसला बनाया। तो ये नीम का पेड़ बहुत ही पुराना है और यहाँ पर लोग आते हैं, जो राहगीर निकलते हैं। गर्मी में ये पेड़ बहुत लोगों को सुकून और छाया भी देता है। तो इस तरीके से मैं ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ चली गई और मुझे जब मैं शूट कर रही हूँ तो मुझे वो नहीं दिख रही। तो हो गई है शाम और किचन में चल रही है खाने की तैयारी। तो मैं खाने में क्या बना रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं इसमें दाल। तो आप सोच रहे होंगे मैं भगोने में दाल क्यों बना रही हूँ, तो बताती हूँ कि ये मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। इसमें हम डालने वाले हैं दाल की टिक्की। तो हमारे यूपी में और कानपुर में इसे जो आटे की जो लोइयाँ होती है इसे हम डालते हैं, उसे हम बोलते हैं दाल के फरे। तो इसको मैंने चढ़ा दिया है और ये मैंने आटा गूँथ करके उसकी लोइयाँ बना ली हैं। और इन लोइयों को अब हम बेल के दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे हम किस मेथड से इसको बनाते हैं। दाल में कितना ज़बरदस्त बॉयलिंग आ गई है, ये देखिए कितनी जगह से बॉयलिंग आ गई है दाल में। अब इसमें हम डालेंगे दाल की टिक्की। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी बड़ी लोई ली है, जो ऑर्डिनरी हम रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी लोई नहीं ली, हमने थोड़ी मोटी लोई ली है और इसे हम थोड़ा बड़ा बेल लेंगे। और इसे आप अपने मन चाहे आकार में काट सकते हैं, आपको जैसा भी आकार पसंद है। आप गोल काट ले, चौकोर काट ले या किस तरीके से काट ले। तो मैं आज आपको गोल काट के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मेरे भगवान जी की छोटी सी घंटी है, यानी कि जल पीने वाली। तो मुझे कोई ढक्कन नहीं मिल रहा था और ना ही मेरी कटोरी मिल रही थी, इसमें कुछ रखा होगा। तो इस तरीके से मैंने इसे कटिंग कर लिया है और 3 बार बनाया। इस तरीके से देखिए कितने खूबसूरत गोल गोल चांद बन करके रेडी हो गए हैं।
तो इस तरीके से भी आप काट सकते हैं, या आप जैसे कि आप नमकीन बनाते हैं तो उस तरीके से जब आप चाकू या चम्मच से उसको कट करते हो उस तरीके से भी आप कट कर सकते हो। तो देखिए मैंने कुछ पीसेस को पहले डाल दिया था और कुछ को मैं बाद में डाले। इसका मेथड बनाने का यही है कि मैंने दाल को थोड़ी देर पहले भिगो दिया था, फिर उसके बाद इसको चढ़ा दिया है, और जब इसमें खौल आ गई है यानी कि पानी गर्म हो गया तब मैंने इसे डाला। अब इसे ढक देंगे और इसे 10 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे कि ये किस तरीके से हो गए। तो देखिए 10 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला है तो देखिए ये भाप में पक चुके हैं। तो मैंने गैस के फ्लेम को तेज़ किया है और तेज़ खौल लगाया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए क्या स्थिति है इनकी। ये देखिए ये पक गए हैं, बस थोड़ा सा जो दाल का पानी है वो पतला। तो थोड़ी देर हम इसे और बंद कर देंगे और जब तक हम तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने प्याज को छील लिया है, लहसुन को छील लिया है, हरी मिर्च लिया है और लाल मिर्च को लिया है। मैं इन दोनों में से कोई एक ही डालूँगी, या तो मैं लाल डालूँगी या हरी डालूँगी। मैं दोनों मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि ये बहुत तीखा जाएगा। और हमने इसे छौंकने के लिए 3 टमाटर का यूज किया। तो इसकी हम प्यूरी बना लेंगे और इन फलों को जब हम फ्राई कर लेते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए अब इनकी कटिंग करना शुरू करते हैं। टमाटर को काट करके मिक्सी जार में डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। पैन में मैंने घी गर्म कर लिया है और उसमें मैंने काट के डाल दिए हैं छोटे छोटे बारीक लहसुन। जैसे लहसुन ब्राउन हुआ हमने इसमें डाल दिया है प्याज। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो कटी हमने हरी मिर्च ली है, यानी जो हमने हरी मिर्च काटी वो ऐड कर देंगे। हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी की। जैसे ही हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हुआ हमने इसमें टमाटर की प्यूरी को डाल दिया है। और इसका चलो देखते हैं पोजीशन हमारी दाल टिक्की की। तो दाल टिक्की देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और आप देखिए इससे कितना धुआं उठ रहा है। ये पूरी तरीके से पक चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, टमाटरों को 5 मिनट तक भूंजेंगे। जैसे ही टमाटर पक जाएंगे हम इसको इसमें डाल देंगे और हमारे टिक्की तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए टमाटर मेरे बस थोड़ी देर बाद भुजने वाले हैं। ये देखिए 5 मिनट बाद भुज गए हैं। तो अब हम इन्हें डाल देंगे और थाली में मैं आपको परोस के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी थाली बिल्कुल रेडी हो गई है और हमारी दाल टिक्की यानी कि दाल के फरे रेडी हैं। तो इसके साथ आप प्याज, चटनी, अचार, मूली कुछ भी खा सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वो आप इसके साथ खा सकते हैं। तो मैंने गोल गोल प्याज को काटा है और उसमें डाला है चाट मसाला जिससे इसका फ्लेवर बढ़ गया है। लेके जाइए, उठाइए प्लेट, चलिए भी ले सकते हैं। उठाइए। और ये हमारी आज शाम की डिनर खाना इज रेडी 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 रेडी। रूम में आ गए हैं खाइए और खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और ये खाना खाने जा रहे तो हैं। मैंने कहा संग में मोबाइल भी चल रहा है। ये मैडम जी आ रही हैं खाना दे करके और ये सब अपनी और ये इनकी प्लेट रेडी है खाने के लिए। और ये आप भी आ भी गए इंजॉय हैं। कीजिए उस तरीके और से बनाइए और देखिए किस पेपर तरीके क्यों पड़ा से इस उल्टा बनती सीधा? है ये दाल टिक्की यानी कि दाल के फरे। मिलते हैं आपसे कल फिर नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। कल कुछ आपको नया दिखाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।